नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों कांग्रेस पार्टी में जो बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है। इस बीच कई बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हमने होते देखी, क्योंकि ऐसा माना गया था कि केंद्र से यहाँ पर सरकार से इस बात की अनुमति नहीं ली गई कि वो प्रदर्शन करेंगे और एक शांति संदेश जनता के बीच पहुँचाना चाहते हैं। जहाँ पर हम सभी ने देखा कि इसके चलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस कार्रवाई को लेकर सचिन पायलट ने कई बड़े खुलासे किए। लगातार सचिन पायलट के एक के बाद एक तीखे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आप सभी को बता दें, इस मामले में लगातार इन तमाम बड़ी खबरों के बीच सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राजस्थान के बड़े से बड़े मंत्री चर्चाओं में बने हुए हैं। लेकिन यह बात आती है सचिन पायलट की उन बयानों की जो यहां पर निकलकर सामने आए। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सचिन पायलट को गिरफ्तार करके ले जाया गया। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सचिन पायलट के कुछ ट्वीट भी निकलकर सामने आए थे और उसमें सचिन पायलट ने क्या बातें कही थी। अब आप ये दूसरी तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से सचिन पायलट बैठे हुए हैं और ये कल 9:46 जून 15 का ये ट्वीट है और उन्होंने लिखा था, स्टिल एट नरेला पुलिस स्टेशन सिंगू बॉर्डर। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ये बातें लिखी और ये तस्वीर एक तरीके से साफ बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नेताओं पर किस तरीके से अत्याचार ढाता नजर आ रहा है। सचिन पायलट का यही कहना था कि हम शांति तरीके से, मैं खुद एक अहिंसावादी हूँ, मतलब मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। हमारा मकसद था जनता तक आवाज़ पहुँचाना। जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जाँच एजेंसियों पर दबाव बनाए हुए है और कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे सचिन पायलट के कई बयान निकलकर सामने आए। इन सबके बीच सचिन पायलट ने एक भयावह मंजर का जिक्र करा और उन्होंने कहा, जब एक इंटरव्यू को दिया, यहाँ पर मीडिया इंटरव्यू उनका हुआ, तो उन्होंने साफ कहा कि पुलिस प्रशासन दादागिरी पर उतर आई है। सड़कों पर लात घूंसे चलते नजर आ रहे हैं। एक महिला का तो कपड़े भी फटते नजर आए थे। ऐसी बातें सचिन पायलट ने अपने उस इंटरव्यू में कही। कहा कि पुलिस प्रशासन घरों में घुसकर लाठियां बरसा रहा है, कांग्रेस नेताओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। जनता तक हमारी आवाज़ बस ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जिस तरीके से इस समय अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में आप सभी को ना करना पड़े, इसीलिए प्रशासन पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। ईडी की जांच को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि राहुल गांधी से कानूनी तहत के यहाँ पर ईडी की जांच हो रही है, सचिन पायलट ने कहा कि हमें उस जांच से कोई भी एतराज़ नहीं, रत्ती भर भी एतराज़ नहीं। लेकिन आगे से जो यहाँ पर अन्य पार्टियां, जो प्रशासन केंद्र सरकार की पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी और यहाँ पर पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे और वो नहीं चाहते कि कोई और पार्टी किसी जांच एजेंसी पर दबाव बनाए। आपको बता दें कि सचिन पायलट कल लगातार यहाँ पर सड़कों पर उतरे नजर आए। सड़कों पर उतरने के बाद सचिन पायलट ने जिस तरीके से जमकर विरोध प्रदर्शन किया, वहाँ पर सभी ने देखा। सोनिया राहुल को बचाने के लिए सचिन पायलट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुसीबत में फंसते नजर आए, क्योंकि अभी इस वक्त बात करें कोई बड़े पद पर सचिन पायलट वैसे ही नहीं है। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ट्वीट पड़ा है कि किस तरीके से उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको डाला गया जेल की सलाखों के पीछे, ऐसी खबरें तमाम निकलकर सामने आई। लेकिन इन सब खबरों के बीच यहाँ पर जो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये आप देख ही सकते हैं। सचिन पायलट का बयान इस ओर इशारा कर रहा था कि किस तरीके से जनता जो सड़कों पर उतरी हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो पूरी तरीके से यहाँ पर समर्थन कर रही है नेताओं का, उन नेताओं का जो पूरी तरीके से राहुल सोनिया का समर्थन कर रहे हैं और साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें जांच से कोई भी एतराज नहीं। हमें एतराज है बीजेपी पार्टी से, हमें एतराज है उन पार्टियों से जो जांच एजेंसी पर दबाव बना रही है राहुल सोनिया को गिरफ्तार करने के लिए। साफ कहा कि जो मुद्दा 2015 का था, जो मुद्दे 6-7 सालों से चले आ रहे हैं, उन मुद्दे को उठाकर यहाँ पर किस तरीके से जनता के सामने परोसा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन सब बयानों के बीच यहाँ पर कई तमाम बीजेपी के नेता भी निकलकर सामने आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर राहुल सोनिया ने कुछ नहीं किया, कोई यहाँ पर अगर कह सकते कि उन पर आरोप नहीं है, तो आप लोग चुप बैठिए ना, कार्रवाई होने दीजिए ईडी की कार्रवाई में पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, कौन सच्चा है कौन झूठा है। इस बात पर भी सचिन पायलट ने जो बातें रखी वो भी आपको बता दें। तो सचिन पायलट का ये कहना था कि एक बार फिर से वही बयान दोहराना चाहूँगा जहाँ पर मैंने अभी शुरुआत नहीं कहा था कि हमें ईडी की जांच से कोई एतराज़ नहीं, कोई भी बड़ी जांच एजेंसी जांच कर ले, हमें उसका एतराज़ नहीं। लेकिन अगर एतराज़ है तो सिर्फ इस बात का कि बड़ी से बड़ी पार्टियां इस समय पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। अशोक गहलोत का बयान भी निकलकर सामने आया था। उन्होंने साफ कहा था कि राहुल गांधी इस समय बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं, मोदी सरकार को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां पर उनका काफी मान सम्मान होता है, जनता के बीच नजर आते हैं। इन सब के बीच आपको सचिन पायलट के कुछ तमाम यहाँ पर बयान जो निकल कर आए हैं वो आप सुनिए किस तरीके से सचिन पायलट बातें कहते नजर आए थे जब राहुल सोनिया पर बड़े आरोप लगे थे। उन बयानों की ओर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि सचिन पायलट के बयान काफी तीखे थे और उन बयानों के साथ साथ आप ये भी समझेंगे कि किस तरीके से बीजेपी की जांच चली, किस तरीके से ईडी यहाँ पर बीजेपी की जांच नहीं, बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, ईडी की जांच हुई और उसके बाद फिर कुछ खास आपको बातें बताते हैं। तो पहले आप देखिए ये वीडियो। और एक गांधीवादी तरीके से बड़े शांतिप्रिय तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी
लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं ये अब जग जाहिर हो चुका है और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है विरोधियों को बदनाम करने के लिए। विशेष रूप से जो सरकार की एजेंसीज हैं उनका सरेआम दुरुपयोग हो रहा है। ये जनता तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग इस बात को निकाल रहे हैं। हम अपनी बात को रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। कांग्रेस ने हमेशा गांधीवादी रास्ते को अपनाया है, उसी रास्ते पर आगे भी चलेंगे। लेकिन पुलिस जाने नहीं दे रही है, यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड बहुत ज्यादा बैरिकेडिंग कर रखी है। अब वो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपनी बात को रखने का हमको पूरा अधिकार है लोकतंत्र में। और हम कोई भाषण नहीं, कोई मंच नहीं, ऐसा कोई, सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर दिया। क्या तरीका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी उस मार्च? हम अपनी बात को रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। गांधी और सोनिया गांधी कुछ गलती नहीं किया तो आगे ईडी के सामने जाके बात कर सकते हैं सर, क्यों इसको राजनीतिक? देखा आप सभी ने किस तरीके से सचिन पायलट ने क्या क्या बड़ी बातें कही जब से ये कह सकते हैं ईडी जांच का मामला शुरू हुआ। अब आपको फिर से लेकर आते हैं सचिन पायलट के ट्विटर की तरफ। ट्विटर पर काफी एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता तक आवाज पहुंचाने के लिए जब सड़कों पर उतरने से पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है, कार्रवाई करने से मना कर दिया, तो यहाँ पर पूरी तरीके से जब कल उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा था तो 18 घंटे पहले का आप ये ट्वीट देख सकते हैं कि आज जिस प्रकार से पुलिस द्वारा हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका गया और जबरन गिरफ्तार किया गया, वो लोकतंत्र में बहुत गलत है। लोकतंत्र के लिए इस प्रकार का तानाशाही रवैया बुरा संकेत है। इस अन्याय और तानाशाही के विरुद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं सचिन पायलट के चेहरे पर कितनी निराशाएं देखने को मिल रही है। पुलिस प्रशासन से घिरे नजर आ रहे हैं, कई बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर सचिन पायलट का जो वीडियो था ये हमने आपको सुनाई दिया, और इसके साथ साथ अगर ट्वीट यहाँ पर कुछ और दिखाएं तो सचिन पायलट ने बहुत सारे ट्वीट एक के बाद एक किए। प्रियंका गांधी वाड्रा का भी यहाँ पर आप ट्वीट देख लीजिए, जो 21 घंटे पहले आया था। भाजपा सरकार सेना भर्ती को अपनी प्रयोगशाला क्यों बना रही है? सैनिकों की लंबी नौकरी सरकार को बोझ लग रही है। युवा कह रहे हैं कि ये 4 साला नियम छलावा है। हमारे पूर्व सैनिक भी इससे असहमत है। सेना भर्ती से जुड़े संवेदनशील मसले पर ना कोई चर्चा, ना कोई गंभीर सोच विचार, बस मानना है। ये सारी बातें कहते नजर आए। दूसरी तरफ अशोक गहलोत के भी यहाँ पर लगातार तमाम यहाँ पर ट्वीट निकलकर सामने। उन्होंने तो अमित शाह और यहाँ पर प्रधानमंत्री से भी निशाना साधते कहा कि तो मैं अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, जेपी नड्डा जी से भी कहना चाहूंगा, आपने जो आज उदाहरण पेश किया ये कल का ही वाक्य है। आप इसकी जांच करवाओ, मालूम करो कि इस लेवल पर गलती हुई है, पब्लिक को बताओ कि गलती हुई है। हमने जांच कार्रवाई है और हमने सजा दी है, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यहां पर अशोक गहलोत निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम बातें वो कहते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहां पर कई सवाल बीजेपी के नेता, यहां पर कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर के करते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच सचिन पायलट का जो एक वही बयान फिर से आते हैं, तो उन्होंने साफ कहा था कि सड़कों पर कांग्रेस नेताओं का, कांग्रेस समर्थकों का बुरा हाल कर रखा है। पायलट को भी जेल की सलाखों में डालने खबरें निकलकर सामने आई। कहा पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी नरमी नहीं बरत रहा है, वो लात घूसे लाठियां बरसाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर बैठने तक की यहां पर अनुमति नहीं दी गई, जनता तक आवाज पहुंचाने तक की अनुमति नहीं दी गई। इन सब के बीच यहां पर सचिन पायलट ने तमाम बातें कर दी और यहां पर पार्टी के नेताओं को घेरते नजर आए बीजेपी के। उनका सीधा निशाना यह है कि हमें जांच से कोई एतराज नहीं, बस उन पर यानी कि जांच एजेंसियों पर कोई दबाव न बनाए। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट, जिस तरीके से सचिन पायलट ने कई सारे तीखे बयान दिए। अब इन सब बातों के बीच देखते किस तरीके से सचिन पायलट का आगे राजनीतिक करियर रहता है, क्योंकि बीच में लगातार खबरें ऐसी भी थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव भी राजस्थान के होने हैं, यहाँ पर 2023 में गुजरात चुनाव भी होने हैं, जहाँ पर अशोक गहलोत पूरी तरीके से इस दिल्ली के यहाँ पर जहाँ मामला चल रहा है सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के बीच और भी खबरें निकलकर सामने आती रहेंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ मैं दीपक गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।